दुनिया की सबसे खतरनाक सड़कें जहां जाने से पहले आप 100 बार सोचोगे। नंबर 1, चिल्स क्रॉसिंग। ये ऑस्ट्रेलिया की सबसे खतरनाक रोड है क्योंकि इस नदी में कई खतरनाक मगरमच्छ रहते हैं। ये मगरमच्छ हमेशा इस रोड को घेर कर रखते हैं। वहां के लोगों का कहना है कि इस नदी में कुल 120 मगरमच्छ हैं। ये मगरमच्छ पानी में बहते बहते रोड पर आ जाते हैं और इस सड़क पर गाड़ी चलाने के लिए वेल ट्रेन ड्राइवर की जरूरत पड़ती है क्योंकि जब पानी का बहाव ज्यादा होता है तो ये कार को भी अपने साथ बहा लेता है। नंबर 2, पैसेज डू गोइज। इस रोड को प्रकृति का नमूना भी कहा जाता है, जिसमें प्रकृति अपने पावर से इस रोड को दिन भर में 2 बार पानी से ढक देता है। इस रोड पर लोग दिन के कुछ घंटे ही ड्राइव कर सकते हैं क्योंकि बहाव के वक्त इस रोड को सील कर दिया जाता है। ये रोड देखने में जितना सुंदर लगता है उतना ही खतरनाक भी है क्योंकि अगर आप बीच में ही फंस गए और लहरें आ गई तो उनका बहाव आपको समुद्र में भी डुबा सकता है। नॉर्वे के बारे में कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग बातें जो शायद आप नहीं जानते होंगे। नंबर 1, क्या आपको पता है नॉर्वे में सारे स्कूल और कॉलेज बिल्कुल फ्री हैं, जिसके कारण यहाँ का लिटरेसी रेट 99% है। नंबर 2, क्या आप जानते हैं वर्ल्ड में सबसे ज्यादा कॉफी का सेवन नॉर्वे करता है। नंबर 3, नॉर्वे में कोई भी कितना भी बड़ा जुर्म कर ले उसे फांसी या उम्र कैद की सजा नहीं दी जा सकती। वहाँ की मैक्सिमम सजा ओनली 21 ईयर है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहाँ के लोग मानते हैं कि हर इंसान को एक मौका जरूर मिलना चाहिए। नंबर 4, दोस्तों नॉर्वे के जेल गरीबों के घर से भी अच्छा माना जाता है। इस जेल में गुनहगार को बहुत ही हाइजीनिक फैसिलिटी दी जाती है, जैसे कि इंटरनेट, टीवी, फर्नीचर और साफ सफाई का खासा ध्यान रखा जाता है। नंबर 5, इस देश में अगर आप अपने घर में टीवी लगाते हो तो आपको टीवी का भी टैक्स भरना पड़ेगा। नंबर 6, नॉर्वे में मई से लेकर जुलाई तक सूर्य रात को ही दिखाई देता है और यहाँ का सूर्य पूर्ण रूप से डूबता नहीं है। ये शाम की तरह दिखाई देता है और यहाँ दिन हो या रात ये कंटिन्यू दिखाई देता रहता है, जिसके कारण से यहाँ रात नहीं होती है। दोस्तों क्या आपको पता है कि गीजा के पिरामिड को बनाने के लिए 23 लाख बड़े बड़े पत्थरों का इस्तेमाल हुआ था, जिनमें से बहुत सारे पत्थरों का वजन तो 50 टन यानी 50,000 केजी के बराबर था, जो कि लगभग 3 पैसेंजर बस के बराबर बनता है। और आपको बता दूं कि इन पत्थरों की कटाई का काम पिरामिड कंस्ट्रक्शन साइट से 250 किलोमीटर दूर टोरा शहर में चल रहा था। अब मसला ये था कि इतने वजनी पत्थरों को इतनी दूर कैसे ट्रांसपोर्ट किया जाए। उस समय में इतने भारी पत्थरों को उठाने के लिए न ही कोई जानवर काम आ सकता था और ही ट्रक्स मौजूद थे। अगर आजकल के दौर में भी इतने भारी पत्थरों को ट्रांसपोर्ट करना पड़े तो ट्रांसपोर्ट कंपनी को अच्छा खासा टफ टाइम लगेगा। हैरत अंगेज तौर पे ये काम वर्कर और कश्तियों की मदद से किया गया। जी हाँ, टोरा और गीजा के दरमियान मौजूद रिवर का फायदा उठाया गया और बड़ी बड़ी कश्तियों में पत्थर लाद कर पिरामिड साइट पर पहुँचाए गए। एक्सपर्ट का मानना है कि ये काम इतना आसान नहीं था। शिप्स में इतने बड़े पत्थर की लोडिंग और अनलोडिंग में कम से कम 500 मजदूरों की आर्मी एक ही वक्त में लगाई गई होगी। दोस्तों क्या आप जानते हो कि डायनासोरों का अंत कैसे हुआ? नहीं जानते तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। 6.5 करोड़ साल पहले 10 किलोमीटर के डायमीटर वाला एक एस्ट्रॉयड तेजी से पृथ्वी की ओर बढ़ रहा था। धरती के वायुमंडल में घुसते ही इसकी रफ्तार 70,000 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई और ये एक आग के गोले में बदल गया। फिर एस्ट्रॉयड जैसे ही जमीन से टकराया तो एक भयंकर विस्फोट हुआ। ये विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि इसके टकराते ही लाखों टन धातु अंतरिक्ष में चला गया था। विस्फोट वाली जगह पर 180 किलोमीटर चौड़ा और 20 किलोमीटर गहरा गड्ढा बन गया था। इस गड्ढे का सारा मेटल आसमान में उड़कर एक बड़े बादल का निर्माण हुआ। ये बादल कई किलोमीटर मोटे थे, जिसकी वजह से पृथ्वी पर सूर्य की रोशनी का आना लगभग असंभव था। विस्फोट के 90 मिनट बाद धरती का तापमान 150 डिग्री सेल्सियस तक चला गया, जिस कारण आधे से ज्यादा डायनासोर इस गर्मी को नहीं झेल पाए और जो डायनासोर विस्फोट वाली जगह से दूर थे वो भी इस गर्मी से नहीं बच पाए। तो इस प्रकार सभी डायनासोरों का अंत हो गया। दोस्तों क्या आप भी जानना चाहते हो कि सन 1947 में भारत देश कैसा था? अगर हाँ तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों लिटरेसी रेट की बात करें तो उस समय में भारत के ओनली 12% लोग ही पढ़ लिख सकते थे। पूरे देश में कुल 5000 हाई स्कूल, 600 कॉलेज और 25 यूनिवर्सिटी थी। उस समय सरकारी बसों का किराया कुछ 4 आने के आसपास था और पेट्रोल का दाम 41 पैसे प्रति लीटर था। दोस्तों आजकल बहुत से लोग कहते हैं कि पहले 1 रुपया $1 के बराबर था, लेकिन ये सिर्फ एक अफवाह है। वास्तव में पहले के समय में $1 लगभग 4 रुपए के बराबर होता था। सन 1947 में अच्छी क्वालिटी के 1 किलो चावल 26 पैसे में मिलते थे, शक्कर 57 पैसे किलो थी और 55 किलो सीमेंट सिर्फ 3 रुपए में मिलती थी। तब 1 तोला गोल्ड की कीमत 103 रुपए थी। और आपको जानकर हैरानी होगी कि उस वक्त भारतीयों की एवरेज इनकम सालाना 265 रुपए थी। बंटवारे के बाद कुछ फिल्में बनाई गई थी जिनका बजट 1.5 लाख रुपए के करीब था। दोस्तों अगर आप भी उस समय के बारे में कुछ जानते हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।
पुलिस वालों को लेकर लोग बुरा भला कहते हैं, करप्शन को लेकर उन्हें जमकर गालियां देते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको इस तस्वीर के दूसरे पहलू से परिचय कराएंगे। किसी भी अन्य सरकारी कर्मचारी को साल भर में 100 छुट्टियां मिलती हैं, लेकिन पुलिस वालों को एक भी छुट्टी नहीं दी जाती है। विभिन्न श्रम एक्ट और फैक्ट्री एक्ट 1948 के अनुसार किसी भी व्यक्ति से पूरे सप्ताह में 48 घंटों से ज्यादा काम नहीं करवाया जा सकता और एक दिन में अधिकतम 9 घंटे। लेकिन एक पुलिस वाला प्रतिदिन 12 घंटे की ड्यूटी करता है और सप्ताह में 84 घंटे। और अगर कोई दंगा फसाद हो जाए तो ड्यूटी कब खत्म होगी इसका कुछ पता नहीं होता है। दोस्तों, कभी इनकी यूनिफॉर्म उतार कर देख लेना, 10 में से 4 की बनियान फटी होगी, मोजे भी फटे होंगे। गाइस, इनके भी परिवार होते हैं। आप जरा सोचिए, अगर किसी पुलिस वाले की दिन में ड्यूटी है और उसे अपनी बेटी की फीस भरनी है, कब भरेगा? दोस्तों, पूरी जिंदगी निकल जाती है इनकी, एक भी त्योहार अपने घर पर नहीं मना पाते। ये कहानी 80% पुलिस वालों की है जो कि अच्छे पद पर तैनात नहीं है, अच्छी कमाई नहीं करते। दोस्तों, घरों की कुछ ऐसी खुफिया जगहें जो आपको काफी पसंद भी आएंगी और आपके काम भी आएंगी। नंबर 1, क्विक सेफ्स। दोस्तों, ज्यादातर वैल्यूएबल को हम अपने लॉकर्स में रखते हैं और जब भी कोई इमरजेंसी होती है तो ज्यादातर खतरा हमारे लॉकर्स को ही होता है। वैसे तो ये लोगों की नजरों के सामने रहेगा बट किसी को दिखाई नहीं देगा। इसमें आपको मोबाइल फोन कनेक्टिविटी और सेंसर जैसी फैसिलिटी भी दी जाएगी जिससे आप इस लॉकर को आराम से खोल सकते हो। नंबर 2, सोफा बंक बेड। अगर आपके घर में जगह की कमी है और आपको सोफा और बेड दोनों की नीड है तो आप इस सोफा का यूज कर सकते हो। इसकी खास बात यह है कि दूर से देखने पर तो आपको ये सोफा ही नजर आएगा, लेकिन जब आप इसे एक्सपेंड करोगे तो ये ऊपर नीचे की तरफ खुलकर 2 बेड बन जाते हैं। नंबर 3, सोब्रो कॉफी टेबल। दोस्तों, इसमें आपको ऐसे ऐसे फीचर मिल जाएंगे जो आपको हैरान कर देंगे। अगर आप अपने पानी की बोतल या कोल्ड ड्रिंक को ठंडा रखना चाहते हैं तो इसमें आपको रेफ्रिजरेटर का ऑप्शन भी मिल जाएगा। आपके स्मार्टफोन की बैटरी पूरी तरह से डेड हो चुकी है तो आप अपने स्मार्टफोन को इसमें चार्ज भी कर सकते हो। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी का 27 साल पुराना वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में हमारे प्रधानमंत्री जोशीला भाषण देते हुए नजर आ रहे हैं। इस वीडियो को अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से ट्वीट करते हुए बीजेपी ने लिखा है, शेरों के तेवर नहीं बदलते। तो चलिए बिना समय गवाए आपको नरेंद्र मोदी का 27 साल पुराना वीडियो दिखाते हैं जिसमें उन्होंने आतंकवादियों को ललकारा है। और इस यात्रा की सफलता ने आतंकवादियों को परेशान करके रखा है। लाल चौक में पोस्टर्स लगाए, दीवारों पे लिखा है, जिसने अपनी मां का दूध पिया हो वो श्रीनगर के लाल चौक में आए, अब तक के भारत का तिरंगा झंडा फहराए और अगर वो जिंदा वापस जाएगा तो आतंकवादी उसे इनाम देंगे। आतंकवादी काम खोल करके सुन ले, लाल चौक में फैसला हो जाएगा किसने अपनी मां का दूध पिया। दुनिया की सबसे खतरनाक नदियां जिनकी सैर आज आप इस वीडियो में करने वाले हैं। नंबर 1, ब्रिस्बेन रिवर, ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों, यह नदी ऑस्ट्रेलिया की सबसे खूबसूरत नदियों में से एक है। इस नदी को फोटोग्राफर के लिए सबसे पसंदीदा जगहों में से एक माना जाता है। हर कोई इस नदी को दूर से ही खूबसूरत बोलता है, लेकिन इसके पास जाने की कोई भी कोशिश नहीं करता है। अगर इस नदी पर कोई पैर ही झुलाकर बैठ जाए तो वह अपनी मृत्यु को स्वयं आमंत्रित देने के समान है, क्योंकि इस नदी में सबसे ज्यादा शार्क की संख्या पाई जाती है और यह शार्क मछलियाँ बेसब्री से अपने शिकार का इस नदी में आने का इंतजार करती रहती हैं। नंबर 2, रियो टिंटो रिवर, स्पेन। दोस्तों, स्पेन में बहने वाली इस नदी को खूनी लाल नदी भी कहा जाता है और इस नदी में जो पानी बहता है वह पानी नहीं है बल्कि वह तो एक एसिड है जिसकी पीएच मात्रा तकरीबन 1.6 है। इसका मतलब यह है कि ये किसी भी जीव को गलाने में सक्षम है। इस नदी में बैक्टीरिया जीव पाया जाता है और इस नदी के किनारे भी एक जीव पाया जाता है जिसका नाम है साइंटिस्ट। ये आए दिन नदी के किनारे रिसर्च करते रहते हैं। दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया का सबसे बड़ा सांप कौन सा है तो शायद आपका जवाब होगा एनाकोंडा। लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि एनाकोंडा दुनिया का सबसे बड़ा सांप नहीं है, बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा सांप तो टाइटैनोबोआ है जिसकी लंबाई लगभग 50 फीट और वजन 1130 केजी था। आज से करोड़ों साल पहले यह सांप साउथ अमेरिका में पाया जाता था। वैसे टाइटैनोबोआ सांप को किसी ने देखा नहीं है और न ही इसका कोई पिक्चर अवेलेबल है, लेकिन लोगों को इसके बारे में 2009 में पता चला जब कोलंबिया की गोल्ड माइन में इस सांप का अवशेष मिला और जब एक रिसर्चर की टीम ने इस अवशेष का कार्बन डेटिंग टेस्ट किया तब यह पता चला कि यह सांप 6 करोड़ साल पुराना है। वैसे इस सांप के बारे में आपके क्या ख्याल हैं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।
दोस्तों कुछ ऐसे लोग जो अपने अमीर होने का ढोंग रचते हैं, लेकिन असल जिंदगी में वो एक भिखारी से कम नहीं है। उन्हीं में से एक है 50 सेंट्स। दोस्तों 50 सेंट्स अमेरिका के सबसे कामयाब रैपर में से एक थे और जाहिर सी बात है कि सफल होने के साथ साथ उन्होंने अपनी जिंदगी में काफी दौलत भी कमा ली थी। इनकी लाइफस्टाइल से ये लगने लगा था कि इनके पास बेशुमार दौलत है, लेकिन दोस्तों आपको बता दूं कि एक दिन 50 सेंट्स बेनकाब हो ही गए। इनके ऊपर कई ऐसे केस दर्ज हुए जिनमें इनकी आधी से ज्यादा जायदाद जब्त हो गई। जब 50 सेंट्स की ये खबर पूरी दुनिया में फैलने लगी तो उसकी फेम और फॉलोवर कम होने लगे। अपनी पॉपुलैरिटी को बरकरार रखने के लिए उन्होंने अगले ही दिन नोटों की गड्डियों के बीच सोने की फोटो पब्लिश की, जो उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि जब एक कोर्ट केस में उनके ऊपर $60 मिलियन का जुर्माना लगा तो सेंट्स ने इतना बड़ा जुर्माना भरने से इनकार कर दिया। और जब कोर्ट में उनके पैसों के बीच सोते हुए फोटो के बारे में पूछा गया तो उन्होंने खुद कहा कि ये पैसे उनके नहीं बल्कि उनके दोस्त के थे, जिन्हें सिर्फ उन्होंने अपनी लोकप्रियता बढ़ाने के लिए लिए थे।